तो अगर जम्मू को कोई धोखा देता है, यहाँ आज की डेट में अगर जम्मू को किसी ने धोखा दिया है तो वो इस लीडर ने दिया है। क्या इसको गद्दारी नहीं बोलते कि मैं पार्टी में जाके मेरे से क्या पार्टी को फायदा मिल रहा है, मैं क्या योगदान दे रही हूँ पार्टी को। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हवाएं मुतरादिफ हों, आपको लग रहा हो कि हालात बिल्कुल आपके बिल्कुल ऐन सियासी हालात ऐसे हैं कि वो बिल्कुल आपको लग रहा है कि मायूसी है, लेकिन उस मायूसी के बीच में जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दामन थामना, कांग्रेस ज्वाइन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला। आजकल अगर कोई भी करता है तो अचंभे से कम नहीं, और लोग ये सवाल पूछते हैं कि जनाब क्या वजह, जबकि ल्यूक्रेटिव ऑफर ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें और आराम की ज़िंदगी जिएं, आप क्यों जी का जंजाल लेते हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं एडवोकेट दीपिका सिंह रजावत। अक्सर आपने इनको हवाओं को बिल्कुल मुतरादिफ चलते हुए देखा होगा। दीपिका जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए, आदतन आप एक रेबल हैं या ये आपने सोच तय कर लिया है कि मतलब जहां आपको दीवार दिखती है सर दे मारना है? देखिए, आराम की जिंदगी जी तो क्या जी, ईसीजी देखी है तो अप एंड डाउन है, तो उसको हम लाइफ बोलते हैं। व्हेन ईसीजी इज अ सिंगल लाइन दैट मीन्स देयर इज नो लाइफ, राइट। सो मजा उसी में है कि आप एकदम से चैलेंजेस को फेस करें, आप एक्टिव रहे, बिकॉज व्हेन यू फेस चैलेंजेस यू कम टू नो अबाउट योर स्ट्रेंथ, राइट। सो कांग्रेस ज्वाइन करना इज अ डिसीजन कि अपने पोटेंशियल को हम रियलाइज करें और एक आइडिया के साथ जुड़े, देश को वापस लाने के लिए हम काम करें। दैट वाज द आइडिया ऑफ ज्वाइनिंग कांग्रेस। एंड मुझे लगता है कि इसमें other people should also come forward because there is disappointment. There is sheer disappointment around, right? So people should realize कि एक oldest nationalist party है कांग्रेस जो है, हम क्यों ना कांग्रेस के साथ चल के कांग्रेस को स्ट्रेंथन करें। आप कांग्रेस को स्ट्रेंथन करने की बात कर रही हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अगर हालात देखे जाएं तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट और एक और कद्दावर नेता के साथ जाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। आप भी अगर बीजेपी ज्वाइन करती तो कोई वुमेन कमीशन के मेंबर हो जाती, किसी और जगह जाकर आप कंट्रीब्यूट कर सकती थी। तो ये जो बिल्कुल आसान सा सिलसिला है वो क्यों नहीं, और ये जो मुश्किल सिलसिला है जिसमें न जाने सफ़र अभी लंबा कितना है, इसको चुनने का। आपने सिपाही को देखा है मैदान में लड़ते हुए, जंग के मैदान में सिपाही देखा है लड़ते हुए, तो मैं पार्टी में आके सिपाही का योगदान देना चाहती हूँ। जैसे एक सिपाही जंग के मैदान में लड़ता है और खूब लड़ता है, उसको ये भी नहीं पता होता है कि मैंने जीवित रहना है या नहीं रहना है, बट वो लड़ता है ना। तो दैट वे कुर्सी का लालच कभी नहीं था जुनैद ट्रस्ट में, पावर का लालच कभी भी नहीं है। अल्लाह ताला ने नवाजा है बहुत, ऊपर वाले ने, प्रभु ने बहुत ज़्यादा मेहरबानी रखी है मेरे पे। बट माई न्यू करियर, न्यू इनिंग्स इज लाइक कि वहां जाए जहां कोई नहीं जा रहा, वहां जाके देखे, और जहां कोई नहीं जाता आप लीप से हटके जब कोई काम करते हैं तो यू टेंड टू कम टू नो अबाउट योर सेल्फ, यू टेंड टू हम चैलेंजेस को फेस करते हैं, राइट। बाकी एक और बात आपने बोली, मैं जरूर उस पर भी कुछ बोलना चाहूंगी। यू सेड समवन फ्रॉम द अदर पार्टी टुडे जॉइंड बीजेपी। मुझे लगता है कि अगर कोई गद्दार है तो ऐसे लोग गद्दार होते हैं। अपने लोगों के साथ रह के दुनिया भर के वादे करना, उनको क्या नहीं बोलना, क्या वादे नहीं करने, वो लोग ये सोचते हैं कि आपकी आइडियोलॉजी हमारे साथ मैच करती है। बाद में वो इंसान सिर्फ अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर आपने बोला कि एक इजी रास्ता अडॉप्ट करने के लिए उन लोगों को धोखा देता है। तो सोचिए ये कितना बड़ा बिट्रियल है। तो अगर जम्मू को कोई धोखा देता है, यहाँ आज की डेट में अगर जम्मू को किसी ने धोखा दिया है तो वो इस लीडर ने दिया है, जो कि जम्मू में जो अपने लोगों के साथ वादे करके, आपको क्या पता, मे बी दोज पीपल जो उनको सपोर्ट करते रहे हैं पास्ट में, हो सकता है उनकी आइडियोलॉजी बीजेपी के साथ मैच नहीं होती है। तो क्या वो लोग आज, क्या उन लोगों को इस लीडर ने अबेंडन नहीं किया? क्या जम्मू के वो लोग जो इनसे एक्सपेक्ट करते थे कि हमारा लीडर वहां आएगा, हमारी बात वहां तक पहुंची जाएगी, क्या उन लोगों को आज इस इंसान ने अबेंडन नहीं किया? क्या इसको गद्दारी नहीं बोलते? ये गद्दारी है।
आप जैसे कह रहे हैं कि ये गद्दारी है, लेकिन आप एक ऐसी पार्टी में गई हैं जिस पार्टी में नेता नेता का बैरी, जिस पार्टी में एक नेता दूसरे नेता की टांगे काटने के चक्रों में सुबह से लेकर शाम तक लगा रहता है। पार्टी पावर में नहीं है, पावर से बाहर है, लेकिन उसके बावजूद नेताओं का वीवीआईपी पना खत्म नहीं हो रहा। तो आपको कैसे लगता है कि आप इस पार्टी के अंदर जाकर वो सारा कुछ इनकलाब या वो सारा कुछ बदलाव ला सकती हैं जिस बदलाव या इनकलाब की ओर पूरा देश देख रहा है? देखिए, माय सीनियर हैज टॉट मी वन थिंग। मेरे सीनियर हैं, उन्होंने मुझे एक चीज़ समझाई है, आपको अपने कर्म करने हैं, राइट? मुझे मेरा रोल प्ले करना है, और मेरे रोल से अगर रोशनी फैलती है तो आई विल बी रियली थैंकफुल, राइट? अगर मुझे देख के कोई चेंज होता है, आई विल बी रियली थैंकफुल, राइट? सो आई एम बॉदर्ड अबाउट माई सेल्फ कि मैं पार्टी में जाके मेरे से क्या पार्टी को फायदा मिल रहा है, मैं क्या योगदान दे रही हूँ पार्टी को। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस मोमेंट। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, मेरे लिए वो जरूरी नहीं है। मेरे लिए ये जरूरी है कि इस समय देश को बचाना है। इस समय हमारे जो स्टेट है, जिसका गला, हमारी जो स्टेट थी आज यूटी बन गई, जिसका गला घोट दिया गया, हमारे पास एक पॉपुलर सरकार नहीं है सर। कितने ब्यूरोक्रेट्स फोन उठाते हैं, कहाँ जाए एक गरीब, कहाँ जाए एक विधवा, कहाँ जाए एक बेरोजगार, कहाँ जाए, किसके पास जाके वो अपनी कंप्लेंट्स को रखेंगे? क्या उन लोगों की एंट्री सेक्रेटरीट में हो सकती है? क्या उनकी एंट्री राजभवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास हो सकती है? उनकी एंट्री होती थी पॉपुलर गवर्नमेंट के पास, उनकी एंट्री होती थी उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए साहब के पास। वो एंट्री आज नहीं है, उनकी सुनवाई उनकी सरकार के पास होती थी साहब। और आज देखिए कितने सालों से हमारे पास पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है। इसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का गला घोट दिया गया है। We are helpless today. We are helpless. We don't have anything. एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। और देखिए, एक तो आप कुछ दे नहीं रहे, एक तो हमारी जो चीजें थी हमसे छीन ली आपने, दूसरा आप एक प्रोपेगेंडा भी आप क्रिएट करते हैं, आप एक गलत मैसेज भी स्प्रेड करते हैं, आप अपने सियासी रोटियों को सेकने के लिए, अपने इल इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए आप किसी को भी टारगेट करते हैं, किसी को भी देश का दुश्मन बनाते हैं, किसी को भी धर्म का दुश्मन बनाते हैं। एक चीज़ मैंने कल भी अपने ज्वाइनिंग सेरेमनी में बोला कि धर्म जो है वो दिल में है, धर्म जो है वो रगों में है, धर्म जो है वो खून में है। धर्म खतरे में नहीं है, हिंदू कभी खतरे में नहीं था। हम लोग तो, मुझे लगता है कि जो एक सच्चा लीडर है जुनैद, जो एक सच्चा लीडर है वो सबको लेके चलता है, क्योंकि भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसने सदियों से हर एक को अपने सीने के साथ लगा के रखा है। तो आज हम क्यों हिंदू मुसलमान की बात करें? आज हम सियासत मंदिर और मस्जिद पे क्यों करें? क्यों ना हम सियासत डेवलपमेंट पे करें? आपकी बात सही है, लेकिन क्या ये एक स्टेपिंग स्टोन है कि ठीक है आपने कांग्रेस में आई हैं तो आपको पता है कि मैदान खाली है, और इस खाली मैदान में जितना मर्जी उतना क्या कहते हैं आप खेलना चाहें खेल सकते हैं, और उसके बाद अगर अच्छी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ऑफर आता है तो आप कहेंगे कि चलो कांग्रेस को खैर बाद, अब इस पॉलिटिकल पार्टी में चल पड़ते हैं, जहां पर इनको पता चल गया कि एडवोकेट दीपिका सिंह राजावत हैज अराइव्ड एज अ पॉलिटिशियन। दीपिका सिंह राजावत ना कभी वैसी थी और ना होगी। आज कांग्रेस का दामन पकड़ा है। आई एम रियली थैंकफुल टू कांग्रेस, डिस्पाइट कितना फेक नैरेटिव मेरे खिलाफ चलाया गया मेरी अपोजिशन ने, उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने मुझे आज अपने साथ खड़ा किया है, मंच दिया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है, तो मैं कांग्रेस को ऐसे तहे दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। तो यकीन मानिए दीपिका सिंह राजावत मैं वो गद्दार नहीं हूँ। देखे होंगे आपने दूसरे तीसरे गद्दार, हम वो नहीं है। What should we expect from Deepika Singh Rajawat? As a lawyer, we have seen a lot of things from you. So what should we expect from you as a politician? Development, progress, governance, brotherhood, peace. That's it. बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी एडवोकेट दीपिका सिंह राजावत। बिल्कुल हवाओं के उलट कांग्रेस ज्वाइन कर ली है इन्होंने, और कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद जैसे आपने साफ तौर पर सुना कि फोकस डेवलपमेंट पर है, फोकस देश को वापस लाने पर है।